हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जीआरएफ और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं यूपी पीसीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित करंट अफेयर्स 2020। यह आपका पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नवंबर सन 2020 में दुनिया का पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट को अंतरिक्ष में कौन सा देश भेजेगा? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी इटली। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी चीन, जो है आपका नवंबर सन 2020 में दुनिया का पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट को अंतरिक्ष में भेजेगा। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। जैसे कि चीन नवंबर 2020 में दुनिया के पहले उत्खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में लगा हुआ है। बीजिंग की एक और निजी कंपनी ओरिजिन स्पेस इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगी। तो अगर कंपनी का नाम पूछ लिया जाएगा तो वो आपकी ओरिजिन स्पेस है तथा इस रोबोट का नाम एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट रखा गया है। आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रायोगिक परीक्षण किया। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। उड़ीसा के बालासोर में 30 सितंबर 2020 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह मिसाइल 400 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है तथा डीआरडीओ ने यह परीक्षण अपने PJ-10 परियोजना के तहत किया है। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा देश न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी स्थापित करेगी? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी भारत। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी भारत न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी को स्थापित करेगा। आइए जानते हैं न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी क्या होता है। जैसे कि न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन की तरह छोटे प्राथमिक कण होते हैं, लेकिन इन्हें हम एटम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कोई भी प्राथमिक कण वह होता है जिसके कोई भी टुकड़े नहीं हो सकते। ये जो न्यूट्रिनो होते हैं ये 3 किस्म के होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन से भारी होता है जिसे मियॉन और इलेक्ट्रॉन से 200 गुना भारी होता है। तीसरा टायो होता है जो इलेक्ट्रॉन से 3500 गुना भारी होता है। इन तीनों किस्मों के कणों में प्रत्येक न्यूट्रॉन साथी होता है तथा इसे हम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मियॉन न्यूट्रिनो और टायो न्यूट्रिनो कहा जाता है। ये न्यूट्रिनोज प्रकृति में बहुआयात रूप से पाए जाते हैं। सूर्य, तारे और वायुमंडल प्रत्येक सेकंड में लाखों न्यूट्रिनोज का उत्पादन करते हैं। भारत में स्थित न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी एक रॉक कवर के साथ एक विश्व स्तरीय भूमिगत प्रयोगशाला होगी जो पृथ्वी के वातावरण में उपस्थित न्यूट्रिनो का अध्ययन करेगी। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण किसने किया? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी नासा या ऑप्शन डी INO। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी DRDO ने स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन जो कि अभ्यास नामे का सफल परीक्षण किया है। आइए जानते हैं अभ्यास के बारे में। जैसे कि अभ्यास एक हाई स्पीड ड्रोन है जिसे हथियार प्रणालियों के अभ्यास के दौरान मिसाइलों द्वारा टारगेट किया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि DRDO ने उड़ीसा के बालासोर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR के से अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरिया टारगेट के सफल उड़ान का परीक्षण किया है, जो कि एक मील का पत्थर साबित होगा। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कब तक लॉन्च हो सकता है चंद्रयान 3? ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2021, ऑप्शन सी 2024 या ऑप्शन डी 2023। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन
बी 2021 तक चंद्रयान 3 लॉन्च हो सकता है। आइए जानते हैं चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 के बारे में। जैसे कि चंद्रयान 3 का पृथ्वी वर्ष सन 2021 में शुरू होने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा है कि चंद्रयान 3 जो होगा वो चंद्रयान 2 मिशन का ही रिपीट होगा, लेकिन इसमें रोवर और लैंडर शामिल होंगे, लेकिन ऑर्बिटर नहीं होगा। वहीं आपका चंद्रयान 2 जो था वो दक्षिण ध्रुव पर उतरने की योजना के तहत चंद्रयान 2 भारत में 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया। हालांकि विक्रम लैंडर 7 सितंबर सन 2020 को चंद्रमा की सतह पर उतरा, जिसने भारत में अपने पहले प्रयास चंद्र सतह को सफलतापूर्वक छूने वाला पहला राष्ट्र बनने के सपने को साकार होने से पहले ही तोड़ दिया। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार मिशन के ऑर्बिटर्स जो हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं तथा वहां से अपना डाटा भेज रहे हैं। आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के गड्ढों या क्रेटरों की तस्वीर ली है। इन क्रेटरों का नाम क्या है? ऑप्शन ए विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी अटल, ऑप्शन सी पंडित दीनदयाल, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए विक्रम साराभाई। इन क्रेटरों का नाम रखा गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसे कि अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने यह घोषणा की है कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने क्रेटर की तस्वीर कैद की, और इस जो तस्वीर को है इसका नाम विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए रखा गया है। जो यह क्रेटर है वो पूर्व में करीब 250 से 300 किलोमीटर दूर है, जहां अपोलो 17 और लूना 21 मिशन उतरे थे। वहां से ये 250 और 300 किलोमीटर दूर क्रेटर पाया गया है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किसने मंगल मिशन मार्स 2020 लॉन्च किया? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी नासा या ऑप्शन डी INO। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी नासा ने मार्स 2020 लॉन्च किया है। आइए जानते हैं मार्स 2020 के बारे में। जैसे कि मार्स 2020 कार के आकार का वाहन 25 कैमरों, 2 माइक्रोफोन, ड्रिल मशीन और लेजर उपकरण के साथ मंगल ग्रह पे भेजा गया है। ये 7 महीने में 48 करोड़ किलोमीटर की यात्रा कर फरवरी सन 2021 में मंगल पर पहुंचेगा। यह वहां पर जीवन की संभावना को देखते हुए आवश्यक प्रयोग करेगा और लौटते समय वहां की मार्टियन चट्टान का टुकड़ा भी धरती पर लाएगा। उस चट्टान के अध्ययन से वैज्ञानिक पता लगाएंगे कि मंगल ग्रह पर भी कभी जीवन का वास था या नहीं। आइए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 8। यूएई ने पहला मंगल मिशन स्थापित करने का इतिहास रचा है। इसे किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन ए एम, ऑप्शन बी होप, ऑप्शन सी गोल या ऑप्शन डी आइडियल। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी होप को मंगल मिशन जो उसने उतारा उसको होप प्रोब से जाना जाएगा। आइए जानते हैं होप के बारे में। जैसे कि सऊदी अरब अमीरात यूएई ने हाल ही में जापान के सहयोग से मंगल ग्रह पे अपना पहला इंटरप्लेनेटरी होप प्रोब मिशन शुरू किया है। यूएई का मंगल ग्रह के लिए पहला अंतरिक्ष मिशन 19 जुलाई 2020 को जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ है। यूएई का यह मिशन मंगल ग्रह होप नाम से डब किया गया है। तो ये लॉन्च हुआ है आपका जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से, ठीक है। और किसके सहयोग से ये मंगल मिशन? तो आपका जापान और यूएई के सहयोग से गया है। आइए बात करते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। नासा ने WFIRST जिसे वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन ए नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप, ऑप्शन बी नैन ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप, ऑप्शन सी नैनो ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप या ऑप्शन डी मीना ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप, इसका नाम रखा गया है नासा ने। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसे कि नासा ने
अंतरिक्ष एजेंसी की पहली प्रमुख खगोल वैज्ञानिक थी ये नैन्सी ग्रेस रोमन। इन्हीं के नाम पर इन्होंने जो ये वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप है, इसका नाम इन्हीं के नाम पे नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप या रोमन स्पेस टेलीस्कोप सन 2025 में लॉन्च किया जा सकता है। आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। ऑप्शन ए मंगलयान, ऑप्शन बी गगनयान, ऑप्शन सी चंद्रयान 2 या ऑप्शन डी चंद्रयान 3। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी गगनयान भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। आई होप आपको हमारे द्वारा लाए गए क्वेश्चंस और उसकी व्याख्या अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।